बानिया पीछा और एहलिया ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। तोशाखाना केस का तफसीली फैसला। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी एहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस का तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में लिखा गया है कि इस्तगासा अपने केस साबित करने में कामयाब रही। बानिया पीछा और बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हुए 1,57,33,20,000 रुपए का माली फायदा हासिल किया। बानिया पीछा और बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले। सऊदी वली अहद से बानिया पीछा की एहलिया ने ग्राफ का ज्वेलरी सेट बतौर तोहफा वसूल किया, जो तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ ताहम जमा नहीं करवाया गया। गैर शरई निकाह केस। अदालत में बानिया पीछा बुशरा बीबी और खावर मानिका में तल्खी। गैर शरई निकाह केस की समाअत के दौरान बानिया पीछा बुशरा बीबी और खावर मानिका के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। बानिया पीछा ने कहा, मैं और बुशरा बीबी कुरान पर हल्फ लेने को तैयार हैं। खावर मानिका भी हल्फ ले। अदालत ने कहा कि हल्फ लेने के बाद आपका हक जिरा खत्म हो जाएगा। बानिया पीछा ने कहा कि हम हल्फ भी लेंगे और जिरा भी करेंगे। गैर शरई निकाह केस। बानिया पीछा बुशरा बीबी को सजा सुनाए जाने का खदशा है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि लगता है दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला भी आने वाला है। खदशा है बानिया पीछा और एहलिया को इस केस में भी सजा सुना देंगे। उन्होंने दावा किया कि अदालत दुबाव में काम कर रही है। वुकला इस सफाई को मौका नहीं दिया जा रहा। ऐसे गैर कानूनी ट्रायल की पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह मुकदमात के फैसले हो रहे हैं, अब लगता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कॉम्प्रोमाइज हो। बानिया पीछा पर होने वाला जुल्म किसी से ढका छुपा नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हामिद खान का कहना था कि बानिया पीछा को कई माह से पाबंदी सलासल किया हुआ है। हमारी अदलिया अपना काम नहीं कर रही। ये जो जुल्म हो रहा है किसी से ढका छुपा नहीं। जो पहले कभी नहीं हुआ वो भी देखने को मिल रहा है। अपनी मर्जी के वकील के खदमात हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। वकीलें सफाई पर बंदूकें तानी जा रही हैं। मुल्क में नाइंसाफी और ज्यादती हो रही है। पीटीआई ने 5 फरवरी को होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात मौखर कर दिए। जराये के मुताबिक पार्टी क़यादत ने चीफ ऑर्गेनाइजर से राबिता किया, जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई। पार्टी अरकान ने भी आम इंतखाबात में मसरूफियत के बायस इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी करवाने की दरख्वास्त की। पीटीआई की जानिब से आम इंतखाबात के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। आम इंतखाबात, सिविल आर्म्ड फोर्सेज और अफवाज पाकिस्तान की तैनाती से मुतल्लिक अहम मालूमात। रिपोर्ट के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 245 के तहत इलेक्शन 2024 के नकात में मुआवनत करेंगी। मुतल्लिका इलाकों में थर्ड टियर के तौर पर क्विक रिएक्शन फोर्स जैसी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इलेक्शन के दौरान अमन आमा की सूरत हाल को बेहतर रखने की पहली जिम्मेदारी पुलिस की है, जबकि रेंजर्स और फ्रंटियर कोर दूसरे मरहले में सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगी। लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत। एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद और ईसीपी हुकाम तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पीछा उम्मीदवारों शुएब शाहीन और अली बुखारी की जानिब से इलेक्शन मुहिम में रुकावट के खिलाफ दायर की जाने वाली दरखास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान शुएब शाहीन ने मौके पर इख्तियार किया कि पुलिस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। हमने उन्हें कहा है कि हम कोई कब्जा ग्रुप नहीं हैं। अली बुखारी ने मौके पर इख्तियार किया कि जब हमारे लॉ कॉर्नर मीटिंग करते हैं तो पीछे से पुलिस आ जाती है, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि आप बता दें किसको बुलाऊं, क्या ऑर्डर करूं। अली बुखारी की जानिब से इस्तदा की गई कि एसएसपी को बुलाएं, जबकि शुएब शाहीन ने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन हुकाम को भी जरूर बुलाएं।
इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस, मुख्तलिफ उम्मीदवारों को जुर्माने। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर कोहाट की जानिब से ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ की गई। मुख्तलिफ अजला में मॉनिटरिंग टीम्स ने ममनुआ तशहीरी होर्डिंग्स और मवाद भी हटा दिए हैं। इंतखाबात में भी अवाम के पास मत जाओ, कंपेन मत चलाओ, खतरा है तुम्हारी जिंदगी को। ये हालात क्यों पैदा हो गए? और अगर कोई कुव्वत पाकिस्तान में आती है और उसका एजेंडा ये हो कि हमने फहाशी और उरियानी पैदा करनी है, हमने नौजवान नस्ल को गुमराह करना है, हमने अपने नौजवानों की और अपनी बहनों और बेटियों के सरों से हया का दुपट्टा छीनना है और हमने अंदर से इस्लाम और ईमान की मोहब्बत खत्म करनी है। वोट कौम की इमानत है। इलेक्शन में हम अवाम की तरफ देख रहे हैं। टांग में जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 8 फरवरी को अवाम ने हक सच का साथ देना है। वोट कौम के मुस्तकबिल का फैसला करता है। अवाम के मसाइल हल करना अवलीन तरजीह है। आज मुल्क में बदअमनी क्यों है? क्यों कहा जा रहा है कि इलेक्शन मुहिम ना चलाएं? आपकी जान को खतरा है। पाकिस्तान की इमारत को हिलाया क्या आप कहते हैं? आप ठीक नहीं कर सकते। मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया क्या? मईशत को तबाह करने वाले अपना एहतसाब खुद करें। आम इंतखाबात, मुल्क भर के तालीमी इदारे 9 रोज बंद रहेंगे। मुल्क भर के तालीमी इदारों में 9 रोज की छुट्टियां होंगी। 5 फरवरी को यौम कश्मीर की आम तातील होगी। 3 और 4 को हफ्ते और इतवार की छुट्टी होगी। 6 से 10 फरवरी तक आम इंतखाबात की छुट्टियां होंगी। 11 फरवरी को फिर इतवार होगा और यूं तालीमी इदारे अमली तौर पर 9 दिन तक बंद रहेंगे। 12 फरवरी को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां दोबारा खुलेंगी। 9 मई मुकदमात, बानी पीटीआई के बुरी जमानतों में कल तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने बुरी जमानतों पर समाअत की। सीनियर काउंसिल सलमान सफ्दर के जूनियर अदालत पेश हुए। जूनियर वकील ने अदालत को बताया कि बैरिस्टर सलमान सफ्दर इस्लामाबाद अदालत में मसरूफ हैं। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी मुकम्मल कराई जाएगी। अदालत ने बानी पीटीआई के सीनियर काउंसिल सलमान सफ्दर को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। अदालत ने 3 फरवरी तक समाअत मुलतवी कर दी। और हुकूमत और IMF के दरमियान टैरिफ रैशनलाइजेशन पर रवा हफ्ते बातचीत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमती टीम ने IMF को कायल करने की पूरी तैयारी कर ली। मुजव्वज़ा टैरिफ के नफाज से घरेलू सार्फिन के लिए बिजली मज़ीद महंगी हो जाएगी। घरेलू सार्फिन के बिल्स पर 50 से 450 रुपये माहाना तक फिक्स टैक्सेस लगाने की तजवीज़ है।